अगर आपको इतनी यहूदियों से नफरत है, इजराइल से नफरत है, तो खुल्लम खुल्ला जाए ना फिर इजराइल के अंदर, लड़े जाकर। हम अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है हम तो तैयार है जाने के लिए। Beggars can't be choosers. आज हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि आप जहाद करने के लिए जा सकते हैं, फिर आप देखें कि वहाँ पे यहूदियों का कुछ भी नहीं बचेगा। देखें जी, यहूदियों के खिलाफ अगर उसने बम ब्लास्ट किया तो ये हमारा कुरान भी हमें दरस दे रहा है कि हमने जिहाद करना है। मुसलमान को कभी स्टैंड नहीं होने दिया गया। सऊदिया के मुसलमानों की इज्जत कैसे है? में अब वो कानून थोड़ी रहा है। सऊदिया में तो यहूदी पैदा हो गए हैं। My God! सऊदिया में देखे मंदिर बन गए हैं। सऊदिया में पहले वाला सिस्टम रहा ही नहीं। सऊदिया में कौन सा मुसलमान रह गए हैं? क्या मसला है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या मसला है तुम्हारे साथ? लगा पढ़ाया गया अपने पढ़ा कर कब कैमरा हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है जो कि पाकिस्तानी पकड़ा गया है कनाडा से, जो कि अमेरिका के अंदर न्यू ईयर के अंदर धमाका करने की प्लानिंग में था। उसको पकड़ा गया है, यहूदियों के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग में था। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तो वो मुसलमान है तो उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ठीक है, हमें फ़ख्र भी है। यहूदी वैसे भी आपको पता वो क्या हाल कर रहे हैं मुल्क के अंदर। उन्होंने हर किसी मुल्क के अंदर कोई ना कोई फड्डा फरसाद ये वो कर रहे हैं। उसकी वजह से अगर उसने ये किया तो मेरे तो यही राय है कि अगर इससे भी ज़्यादा यहूदियों को मारे तो वो सबसे बेहतर है। अमेरिका के अंदर जो यहूदी कम्युनिटी मौजूद थी वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था हमें जो उन पर अटैक किया गया? अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं या अगर आपको इतनी यहूदियों से नफरत है, इजराइल से नफरत है, तो खुल्लम खुल्ला जाए ना फिर इजराइल के अंदर, लड़े जाकर। हम अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है हम तो तैयार है जाने के लिए। जिस बंदे ने अटैक करवाया उसको गवर्नमेंट ने इजाजत तो नहीं दी थी। उसको अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी, उसने अपने इस्लाम को देख के ये किया अटैक। उसने तो जवाब दिया अल्लाह को है, उसने तो अल्लाह को खुश किया है। अब सला इन पाकिस्तानियों के पास में सिर्फ एक ही जवाब होता है इसका कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त दे। अरे गवर्नमेंट इजाज़त दे ना दे, तुम यार वीज़ा लो, जाओ फट जाओ यार। तुम्हारे लोग फट रहे हैं ना पाकिस्तानी पूरी दुनिया में, इंडिया में आके फटते हैं। तुम्हारी गवर्नमेंट इजाज़त दे ना दे, तुम जाओ पैसा, अगर तुम्हारे पास में पैसा है वीज़ा लगाओ किसी देश का, जाओ के फटो वहाँ पे, फिर पता चलेगा तुम पाकिस्तानियों को। तो एक किस्म का जहाद किया है। इस्लाम ने कभी किसी जो मासूम है, गैर मुस्लिम है, उन पर अटैक करने का हुक्म नहीं दिया। अब एक बंदा जिसने आपको छेड़ा, देखे इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई चल रही है, वो यहूदी जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं या जो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, उनकी तो फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई में कोई हाथ नहीं ना है। अब एक बंदा आपको कुछ नहीं कह रहा, आप वहां जाकर आप जिहाद के नाम पर आप एक अटैक करवाते हो। दिस इज नॉट जिहाद। फलस्तीन के अंदर क्या उन्होंने किया आपको भी पता है। अगर मेरी बात सुने, जाए जिसका जहाँ पे हक हाथ पड़ रहा है वो वहाँ पे उतना काम कर रहा है उनके लिए। वो यहूदी है, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। इस्लाम के अंदर है यहूदियों को ख़त्म कर दे, जबकि वो नबी को मानते ही नहीं है, कलमा ही नहीं पढ़ते। अगर यहूदियों ने मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो अगर उसने अमेरिका के अंदर यहूदियों के ऊपर अटैक कर दिया तो कोई बुरा काम नहीं उसने किया, उसने अच्छा काम ही किया है। अगर आप देखें, मेरी बात सुने, अगर उसने 20 यहूदी मार दिए हैं, वो अकेला अगर उसको अमेरिका वाले सजा दे देते हैं, वो शहीद हो जाता है, तो वो जनती है। अच्छा मसला नहीं, आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक तरफ वायलेंस को सपोर्ट करके दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के साथ मर्सी हो या हमारी कम्युनिटी पर रहम किया जाए, तो सॉरी टू से आप यहाँ पर पीस का मैसेज नहीं दे रहे। आप एक मिनट मेरी बात सुने, आप अगर एक कम्युनिटी पे वायलेंस और दूसरी कम्युनिटी के पर कह रहे हैं कि उस पर आप सारा प्यार निछावर कर दें, ऐसे नहीं होता। अदले का बदला होता है। अगर आप सच्चाई पर चल रहे हैं या अगर आपको इतने गट्स हैं, आप जाएं इजराइल के अंदर जाकर जिहाद करके आए ना। ये छुपन छुपाई वाली गेम क्यों खेल रहे हैं बताएं, जिसकी वजह से आपको लोग टेररिस्ट बोल देते हैं। आप सिर्फ फिर सीधा जाके इजराइल के साथ जिहाद करें ना। हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। हमें अगर मौका मिलता है ना, छोड़ दे, हम तो तारो। अबे साला मौका चाहिए इनको, मौका। अरे मौका मिल गया ना, जाओ ना। और यहाँ पे रिपोर्टर पीस की बात कर रही है यार। पाकिस्तान और पीस का दोनों का कनेक्शन क्या है?
पाकिस्तानियों के मुंह से भाई पीस नाम जो वर्ड है ना, बहुत भद्दा लगता है भाई पाकिस्तानी जब भी बोलते हैं। के नीचे से भी कहीं पर भी घुस जाते हैं। घुस जाते हैं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आज हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि आप जहाद करने के लिए जा सकते हैं, फिर आप देखें कि वहाँ पे यहूदियों का कुछ भी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ हमारे जोन से हुक्मरान है ना, ये साथ मिले हुए हैं, ये इजाज़त नहीं दे रहे। सुने अब जिस अच्छा, अगर तुम्हारे हुक्मरान उन यहूदियों के साथ में, इजराइल के साथ में मिले हुए हैं, तो तुम लोगों को सबसे पहले जिहाद, तुम जो बोलते हो ना इसको जिहाद फटने को, अगर तुम्हें जिहाद करना है तो अपने हुक्मरानों के खिलाफ करो, उनके घर में जाके फटो। अगर वो लोग मिले हुए हैं तो इसका मतलब वो भी साजिश मतलब शामिल हैं, जो कुछ भी इजरायली कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से। से स्वीडन ने आपके लिए वीजे बंद किए हैं, ग्रीक ने बंद किए हैं आपके लिए वीजे, दुबई ने बंद किए हैं, इवन सऊदी आपको वीजा देने के लिए रेडी नहीं है, अमेरिका भी आपके लिए वीजे बंद कर देगा। आपने कहना है भाई हमारे खिलाफ चल रहा है सब कुछ। ये जितने मुल्क है ना, अमेरिका भी उनके एजेंट है, एजेंट है इसराइल के, ठीक है, ये उनके एजेंट है सारे। ये जितने मुल्कों के आप नाम ले रही हैं ना, सारे उनके एजेंट है। उन्होंने जो कहना है इसराइल ने, वही इन्होंने करना है। किसके कहने पर चलते हो ये बताओ? वही तो आपको बताना कि हमारे हुक्मरान भी जो से उनके पीछे लगे हुए। हमने पहले आपको ये बात मैंने कही है कि हमारे हुक्मरान आज इजाजत दे दे, हम फलस्तीन में जाके जहाद करना शुरू कर देंगे। हर चीज हुक्मरानों की मर्जी से तो करते ही नहीं हो मेरे भाई। ये ना एक मिनट, जज्बा 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 सुन के मैं थक गई हूँ। अपने जो आप में कोई जज्बा नहीं है, आप सिर्फ अपनी बात को छुपाने के लिए हुक्मरानों का लिबादा ओढ़ लेते हो। नहीं, ये बात गलत है कि जज्बा तब कहा जाता है, 1 सेकंड, जज्बा तब कहा जाता है जब आपकी महंगाई डबल हो जाती है। जज्बा तब कहा जाता है जब पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का कत्ल करता है। जज्बा तब कहा जाता है जब पारा चिनार के अंदर गलत काम होते हैं। जज्बा तब कहा जाता है जब बलूचिस्तान के अंदर गलत काम होते हैं, जब प्रोटेस्ट होते हैं, तब कहाँ आपका जज्बा जाता है? अब देखिए, आपने कितनी पॉइंट की बात की है कि जज्बा कहाँ जाता है। अब मुझे आप ये बात बताएं कि एक बंदा किस तरह अपना जज्बा दिखा सकता है। जोन सा 1 2 3 4 जाने मिलके जज्बा दिखाने लगते हैं ना, हमारे जोन से हुक्मरान यहाँ के जोन से करप्ट है ना, वो यूं करके दबोच लेते हैं, वो फिनिश कर देते हैं हम लोगों को, कहीं सामने मीडिया में आने भी नहीं देते, नज़र भी नहीं आने देते। हाँ जी। और रही बात जहाद की, इंशाल्लाह ताला करेंगे। आज गवर्नमेंट ऐलान कर दे, वही बात, जाएंगे इंशाल्लाह ताला जहाद करके आएंगे। किस टॉपिक पे बात कर रही हैं आप? 20 साल नौजवान हमारा पकड़ा गया है अमेरिका के अंदर, जिसने वहां पर अटैक करवाए हैं यहूदियों को मारने के लिए। वो कह रहे हैं दिस इज जस्टिफाई। देखें जी, यहूदियों के खिलाफ अगर उसने बम ब्लास्ट किया है तो ये हमारा कुरान भी हमें दरस दे रहा है कि हमने जिहाद करना है, हमने जिहाद करना है। अटैक करेगा उस पर करना है ना, यहाँ जो दूसरी कंट्रीज के अंदर रोजगार कमाने के लिए गए हुए हैं उधर करना है। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे रूस क्या लेने आया, रशिया क्या लेने आया, ठीक है। तो रूस एक इस्लामिक कंट्री है, बताएं। नहीं, इस्लामिक कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान में क्या लेने आ रहा है? देखें मेरी बात सुने ना, ये जो ड्रोन हमले कर रहे हैं ये मुस्लिम कर रहे हैं। कौन से ड्रोन हमले? कहाँ? अफगानिस्तान में ड्रोन हमले इतने हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं, कितने बच्चे शहीद हो गए हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई बेटा, अफगानिस्तान में जितने भी ड्रोन हमले हुए उनके लिए ज़मीन किसने दी? तुम पाकिस्तानियों ने, तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी ने। अगर तुम लोगों को जिहाद करना है ना, तुम जिसको जिहाद बोलते हो फटने को, तो उनके खिलाफ फटो, अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपने आर्मी चीफों के खिलाफ। यहाँ कर देते हैं ये लोग कि मतलब अमेरिका में जो पकड़ा गया उसने बहुत अच्छा किया था यहूदियों के खिलाफ फट के। तो आपने अफगानिस्तान के साथ अच्छा किया? हमने हमारा तो एक अलग मैटर है ना। क्यों अलग मैटर है? हमारा आपका देश अलग, अफगानिस्तान का देश अलग, तो अलग मैटर कैसे हुआ? अच्छा देखिए, आप करे तो सही। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो रा एजेंट है, इंडियन जो रा एजेंट है, ये क्या कर? अब मेरी समझ में ये नहीं आता, पाकिस्तानियों ने पूरे दुनिया के मुस्लिमों का ठेका लिया हुआ है क्या? इस दुनिया में और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा है, इन पाकिस्तानियों को सब कुछ दिखता है। मतलब ये ही पक्के मुसलमान हैं पाकिस्तानी, बाकी और है ही नहीं इनकी नज़र में। इंडिया पे एक भी सवाल हुआ नहीं, इंडिया पे बेशक सवाल नहीं हुआ, ओवरऑल इंडिया की एक भी बात हुई? बात पाकिस्तान की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, बच्चे की हो रही है। बात इस वक्त ओवरऑल हो रही है। मुसलमानों को जहाँ भी पूरे यूरोप में तंग किया जाएगा, मुस्लिम ने नहीं देखना, उसने अपने आप में बम भी ब्लास्ट करना है। असल में बात यह है कि मुसलमान को हमेशा दबाया गया है,
मुसलमान को कभी स्टैंड नहीं होने दिया गया। सऊदिया के मुसलमानों की इज्जत कैसे सऊदिया है? में अब वो कानून थोड़ी रहा है। सऊदिया में तो यहूदी पैदा हो गए हैं। सऊदिया में देखे मंदिर बन गए हैं। सऊदिया में पहले वाला सिस्टम रहा ही नहीं। सऊदिया में कौन सा मुसलमान रह गए हैं? वहाँ पर मुसलमान बसते हैं। वहाँ पे देखें आप, इंडियन की जो है वो, जो मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, उसने मस्जिद में आके, खाना काबा में आके वहाँ पे विजिट किया। कुरान में तो स्मृति ईरानी ने किया था। स्मृति ईरानी ने, हाँ स्मृति ईरानी आप थी। बताएं, आप खुद को सऊदिया से ज्यादा पक्का मुसलमान समझते हैं? पहले समय, अब समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। ये लो भाई, फाइनली आपने सुन लिया कि ये लोग खुद को सऊदी अरब से भी ज़्यादा पक्का मुस्लिम समझते हैं। जहाँ से इस्लाम आया उनसे भी ऊपर खुद को समझते हैं भाई ये पाकिस्तानी, जिनकी पूरी दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर जगह ये जाते हैं, लात घूसे ही खाते हैं पाकिस्तानी। किस लिए जाते हैं? या तो भीख मांगने के लिए जाते हैं या फिर फटने के लिए जाते हैं। भाई मैं तो यही चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बंदे, ऐसे जो आपने 2 नमूने देखे हैं ना, 2 जिहादी देखे हैं, ऐसे भर भर के होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा जिहाद में, फटने में, पूरी दुनिया में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।